नमोऽस्तु रामाय सलक्षणायै दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्क्यमरुद्गणेभ्यः। तत्त्वार्थदर्शिदर्शना वरणप्रवीणा वीणागुणस्वरसमीरणलब्धवर्णा वाणी मणियशचिदावरणे योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः प्रधाम्ना। न्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए एक कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आज की इस कक्षा में आज रविवार की कक्षा है, कल शनिवार को कक्षा हुई थी। आज की इस कक्षा का आधार कल जो विद्वान वक्ता पंडित राकेश शर्मा जी ने बृहदारण्यकोपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी इन दोनों का संवाद जो बहुत प्रसिद्ध है की थी, उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब एक प्रश्न उठता है कि ये आरण्यक क्यों है, बृहद आरण्यक। तो अपने यहाँ ये स्पष्ट रूप से सरल भाषा में हम सबको जानने की आवश्यकता है। जो संपूर्ण सृष्टि प्रपंच है, इस सृष्टि प्रपंच का जो रहस्यात्मक स्वरूप है, इसके जो रहस्य है, अंतर्मर्म है, इसको समझकर जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने की जो व्यवस्था दी गई है, उसका जो अन्वेषण है, अनुसंधान है सृष्टि के रहस्यों का, प्रकृति के मर्म का, यह इसका अन्वेषण कहीं किसी नगर में बैठकर नहीं किया जा सकता, अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा में नहीं हो सकता, अमेरिका के व्हाइट हाउस में इसका अन्वेषण नहीं किया जा सकता, कहीं नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे जो ऋषिगण हैं वो इन परम तत्व को समझते हैं और इसके नए नए आविष्कार, सृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन का मूल स्थान अरण्य है, सघन जंगल
क्षेत्र है, वहां इसका अनुसंधान होता है। सृष्टि के रहस्यों को उद्घाटन का के लिए जो परिश्रम है, जो अन्वेषण है प्रकृति का, ब्रह्मांड का, ये उसी अरण्य के मध्य होता है। दूसरा, आत्म तत्व का अन्वेषण उन्हीं जंगलों में, उन्हीं वनों के मध्य होता है। उसके बाद बड़े बड़े पहाड़ों की गुफाओं में सभी इंद्रियों को एकाग्र कर सबकी जो ऊर्जा है सबको समेट कर एक जगह स्थापित कर स्थित हो जाने पर अंतश्चेतना में जो अंकुरण होता है ज्ञान का, वो सृष्टि के अन्वेषण का आधार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान याज्ञवल्क्य ऋषि उच्च कोटि के सर्वोच्च ऋषि हैं। उनके यहाँ बहुत सारी गौएं हैं, संपत्ति अथाह है, बहुत बड़ा गुरुकुल है। समय के कुलपति कहे जाते थे। कुलपति सब तो सामान्य हो गया है, परंतु कुलपति सब बहुत बड़ा शब्द है। महर्षि याज्ञवल्क्य एक बड़े कुलपति हैं। उनके आश्रम में छात्रों की बहुत बड़ी संख्या है। आश्रम में नाना प्रकार के जीवजन्य हैं, जीव प्राणी निवास करते हैं, तत्वों पर चर्चा होती है। और जैसा कि विदित है, पुरा काल में छात्रों का भरण पोषण समाज के द्वारा किया जाता था। समाज के द्वारा अर्थात छात्रवृंद किसी भी परिवार का हो, कोई अमीर परिवार का है, कोई गरीब परिवार का है, कोई सामान्य परिवार का है, तो सब के सब गुरुकुल में एक होकर रहते थे। किसी भी प्रकार का की भिन्नता नहीं होती थी और सबको विभिन्न दिशाओं में भेजा जाता था कि आप जाकर ग्रामवासियों से, गृहस्थों के घर में जाकर भिक्षा की याचना करें। छात्रगण जाते थे गांवों में, शहरों में, बहुत भिक्षाम देहि, भिक्षा ग्रहण कर जो कुछ भी प्राप्त होता था वो सब आश्रम में एक जगह जमा होता था और वहाँ सभी छात्रों का भोजन एक जगह बनता था और आश्रम की सारी व्यवस्था उन छात्रों के द्वारा, जो छात्र भिक्षाटन के लिए नहीं गए गौ सेवा में लग गए। कृषि कार्य, गौ सेवा, भिक्षाटन आदि आदि में संलग्न छात्रों को का समय एक निर्धारित होता था, जो गुरु के श्री चरणों में बैठकर विद्या ग्रहण करने का एक निर्धारित समय होता था। बाकी समय छात्रगण इन विभिन्न क्रियाकलापों में लगे रहते थे और इस सबका मूल संचालन, इनके गुरुकुलों का जो संचालन है, इसके मूल में गौ माता हुआ करती थी। अब आप समझ सकते हैं कि इतने बड़ा शिष्य साम्राज्य, इतना बड़ा गुरुकुल और सबका संचालन माता मैत्रेयी करती हैं, कात्यायनी करती हैं।
सारा जीवन व्यतीत होता है इन्हीं व्यवस्थाओं में संलग्न रहते हुए। प्रत्येक छात्र का ध्यान माताएं रखती हैं। किसी छात्र का स्वास्थ्य खराब होता है, वो माता की जिम्मेदारी है, माता का दायित्व है कि उसको औषधि प्रदान करें। किसी छात्र को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट होता है, माता अपनी संपूर्ण वात्सल्य, अब कल्पना करें कि उन माताओं के पास कैसा अथाह वात्सल्य का सागर भरा होगा उनके हृदय में कि सारे बच्चों को वात्सल्य रूपी अमृत का पान कराती रही माताएं, इतने बड़े गुरुकुल का संचालन करती हुई जीवन भर। तो एक भाव से स्थिर प्रज्ञ होकर संपूर्ण जीवन अपना माताएं दे देती इन गुरुकुलों के छात्रों के संरक्षण, संवर्धन और पालन पोषण में। एक समय आता है, हम कल्पना करें कि कैसी समृद्ध संस्कृति और समृद्ध व्यवस्था हमारी सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली की रही होगी उस समय। जो छात्रगण नगर से, ग्राम से, गृहस्थों के घर में याचना करके अपने विद्यालय के संचालन के लिए अन्न को ग्रहण करते हैं, इसके पीछे एक दर्शन छुपा हुआ है। आज की तरह निर्धारित फीस नहीं था कि इतना रुपए फीस दोगे तो छात्रों को पढ़ाएंगे। कोई धनी व्यक्ति होगा तो फीस देगा, गरीब आदमी तो वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। ऐसा उस जमाने में नहीं था। उनके लिए सब बराबर है, सबको शिक्षा दी जाती थी, किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं। बच्चे जाते थे अपनी झोली फैलाकर गांव में, बहुत ही भिक्षाम दे ही, मुझे कुछ भिक्षा दीजिए ताकि मेरा गुरुकुल ठीक से चल सके। और गांव के लोगों से, अमीरों से, गरीबों से, किसी भी प्रकार के, सबके पास जाकर के झोली फैलाना छात्रों का। ये हमें ये दर्शाता है कि जो हमारा छात्रवृंद है वो न जाने किस परिवार से आया हो। कोई राजा का लड़का है, कोई बहुत गरीब का बच्चा है, सबका सब जा रहे हैं भिक्षा मांगने। और जो शिक्षा प्रणाली है, इन्हीं गुरुकुलों से निकल करके कोई राजा बनेगा तो कोई राज्याधिकारी बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई किसी भी पद पर रहेगा, कोई किसी पद पर जाएगा, यहां से पढ़ने को। तो जो आप अंदाजा करें कि जो छात्र अपने छात्रावस्था में, विद्यार्थी अवस्था में इन ग्रामवासियों से, जनता जनार्दन के कठिन परिश्रम से कमाई हुई धनराशि या अन्न को ग्रहण करके, उनसे मांगकर अपने उदर की पूर्ति कर रहा हो, वो जब कभी बड़े पद पर जाता है, राज्याधिकारी बनता है या राजा बनता है, तो उसके मन में ये बात कितनी गहराई से उतरी होगी कि इन लोगों ने मुझे पढ़ने में क्या सहयोग किया है, इन गरीब जनमानस ने मुझे यहां तक पहुंचने में क्या सहयोग किया है। तो जो सहयोग किया गया जनमानस के द्वारा, वो उससे उन छात्रों में आजीवन बना रहता और इससे इसका सुपरिणाम यह होता कि उन विद्वान लोगों का उस समाज के प्रत्येक वर्ग से एक आंतरिक लगाव बना रहता था। और वही आंतरिक लगाव आपस में एक राष्ट्र के सुदृढ़ बनाने का मूल तंत्र था। इससे बड़ा कोई राष्ट्र को एक समृद्ध नागरिक देने का, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता।
तो मैं निवेदन कर रहा था कि उन छात्रों की जो विद्या ग्रहण की जो व्यवस्था थी, उन विद्या ग्रहण करने की जो व्यवस्था में एक धागे में एक जो ऐसा कि प्रत्येक नागरिक को माला के प्रत्येक मणि को एक ही धागे में उसको पिरो करके सुसंगठित रखने की जो व्यवस्था बाल्यकाल में जो संस्कार स्थापित किए गए लोगों के भीतर, ये राष्ट्र के लिए सर्वोच्च व्यवस्था थी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से। तो वो कहने का तात्पर्य आज के विषय पर आता हूं कि जो हमारी माताएं हैं, दो मैत्रेयी और ये दोनों माताएं पूर्ण रूप से पूरी ऊर्जा के साथ उन गुरुकुलों की व्यवस्था देखती हैं। गाय के गोबर से सारे गुरुकुलों का लेपन होता सुबह सुबह, नवीन किस्में और पुष्पों की सुगंधित से निकली हुई सुगंधित वायु से सुभाषित संपूर्ण विद्यालय का परिसर और उसमें उन और उस परम तत्व का चिंतन, कभी कभी गुरु के पावन चरणों में बैठकर छात्र अपने हृदय की झोली को फैलाकर विद्या ग्रहण करने की विद्या ग्रहण करते। एक बार की बात है, इस प्रकार की व्यवस्था होते होते भगवान याज्ञवल्क्य ऋषि के हृदय में काफी दिनों पश्चात अवस्था जब ढलने लगी, अब इन्होंने सोचा कि अब जैसा कि आप लोगों ने कल सुना, उन्होंने संन्यास की इच्छा व्यक्त की। संन्यास की इच्छा व्यक्त करने में इच्छा होने पर होता यह है कि यदि माता है तो बिना माता की आज्ञा लिए संन्यास ग्रहण नहीं किया जाता। माता नहीं है तो पत्नी की अनुज्ञा से ये संन्यास ग्रहण किया जाता है। पत्नी की अनुज्ञा में यह होता है कि आपके पास जो दायित्व है वो सबको सब पत्नी को सुपुर्द को सौंप कर आप कर सकते हैं। कोई अनुज्ञा की बात आती है तो दोनों पत्नियों को बुलाते हैं, बुला करके कहते हैं कि हमारी इच्छा है संन्यास की। तो जैसा कि आप सभी ने कल सुना ही कि मैत्री कहती है कि हमें वो फिर कहते हैं कि जो मेरे पास संपत्ति है आप दोनों में विभाजित करके मैं संन्यास, मैं सामान्य रूप से मैं विभाजित करके और चला जाऊंगा संन्यास के लिए। तो वही मैत्री का जो संदेह है, मैत्री की जो अंतर भावना है कि क्या आप हमें संपत्ति देने से जो मेरे जीवन का लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो पाएगी, अर्थात अमरत्व की प्राप्ति हो पाएगी, क्या मोक्ष की प्राप्ति होगी हमें, क्या इस संपत्ति को दे हम ग्रहण करके क्या प्राप्त कर लेंगे। जो मेरा मूल लक्ष्य है उससे तो मैं भटक जाऊंगी ना। आदि आदि सारी उसके जो आप लोगों ने कल सुना, उसके जो भौतिक संपत्ति का जो गुण दोष है सबका वर्णन करते हुए आगे कहती हैं, आगे का प्रसंग आपके सामने प्रस्तावित करता हूं।
इसमें होता ये है कि माता जी का जो प्रश्न है कि हमें अमरत्व की प्राप्ति हो, और उस अमरत्व की प्राप्ति में जो व्यक्ति की स्थिति है, मनुष्य स्वयं क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, वो ईश्वर तत्व, इस तत्व क्या है, इसका विवेचन होता है। और वो नाना प्रकार के प्रश्नों को प्रश्न करती है, परमात्मा कौन है और मेरे और परमात्मा का जो अंतर संबंध है वो क्या है, उस विषय पर चर्चा करते हुए कुछ तो कल हुई थी, कुछ आगे उसके मैं निवेदन कर रहा हूं। यहां कई प्रकार के दृष्टांत दिए गए हैं आत्मा और जीव और आत्मा के वो ईश्वर के संबंध में। कहते हैं कि जैसे शंख की ध्वनि है, सुनने वाला को लग रहा है कि कोई ध्वनि है, उस ध्वनि को स्वयं ग्रहण नहीं कर पा रहा है। ग्रहण करने का तात्पर्य कि वो उस ध्वनि को ग्रहण करके और स्वयं उस ध्वनि को बाहर करे, वो होता है ग्रहण करना। जैसे किसी ने हमको सिखलाया राम, तो मैंने भी बोला राम, लेकिन ऐसा शंख के साथ नहीं हो सकता। जब वही शंख सुनने वालों को दे दिया जाए, जब वो उसके विधि से बजाएगा तो फिर वही ध्वनि आएगी। उसने तो ग्रहण नहीं कर पाया, लेकिन फिर वो आ जाएगा। इस प्रकार कई उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। वीणा का उदाहरण आता है, नगाड़े का उदाहरण दे रहे हैं, कई प्रकार का। जो जो ध्वनि है वो ध्वनि व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पा रहा है, परंतु जब वो स्वयं अगर उस कार्य में प्रवृत्त हो जा रहा है तो स्वयं ध्वनि को, तो उसके भीतर में, उसकी अंतःचेतना में वो ध्वनि स्थापित हो जाती है, परंतु वो फिर से वो उसको निकालने का, वो ध्वनि बिना उन यंत्रों के माध्यम से उस ध्वनि को निर्गत नहीं कर सकता। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण देते हुए आत्मा के रहस्यों की चर्चा भगवान याज्ञवल्क्य भगवती हमारी माता मैत्रेयी से करते हैं। फिर कह रहे हैं इस प्रकार के वीणा यैवाद्य मानई, अर्थात बजाई हुई वीणा का इत्यादि समझना चाहिए। यहाँ अनेक दृष्टांतों का ग्रहण सामान्यों की बहुलता प्रकट करने के लिए है। ये जो वाद्य यंत्रों का जो उदाहरण है, ये सामान्य रूप से जो दिखने वाला जगत प्रपंच है, इससे इसकी तुलना की गई है। चेतन और अचेतन, सामान्य एवं विशेष, अनेक और विलक्षण, इसका जिस प्रकार से परंपरा गति से एक प्रज्ञान घन महा सामान्य से अंतर्भाव है, यही किसी न किसी तरह दिखलाया है। अब यह कहते हैं कि जो विशेष है, सामान्य है, चेतन है, अचेतन है, जो सारा सृष्टि प्रपंच, दृश्यादृश्य जगत प्रपंच है, वो सब का सब प्रज्ञान घन अर्थात संपूर्ण ज्ञान को स्थापित करने वाला, कोई भी संसार का ज्ञान उससे रहित नहीं है, इसको कहते हैं प्रज्ञान घन। तो प्रज्ञान घन महासामान्य से में अंतर्भाव है। जो अंतर्भाव है उसमें सब का सब जीव प्राणी जितने भी हैं, सब का सब क्या है, महा प्रज्ञान घन है। यही किसी न किसी रूप से दिखाई। जिस प्रकार दुंदुभी, शंख, वीणा सामान्य एवं विशेष शब्दों का
शब्द तत्व में अंतर्भाव हो जाता है, शब्द का जो तत्व है उसके अंतर्भाव जो है, अंतर्भाव अर्थात कोई वीणा पर कोई गाना बजा रहे हैं तो जो गाने का जो शब्द है उस वीणा के झंकार के अंतर्भाव में वो शब्द और अक्षर नहीं तो हो जाता है। कोई कहना है कि शब्दों का जो अंतर्भाव हो जाता है उसी प्रकार, किस प्रकार, तो स्थिति काल में, स्थिति काल अर्थात जो संसार, आप वर्तमान को ही ले लें उदाहरण के लिए, या 1000 साल पुराना ले लें या 10,000 साल पुराना ले लें, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमको हमें भविष्य के लिए आदेश नहीं है कि आप भविष्य के लिए कुछ बोले, हम पिछले बोल सकते हैं, वर्तमान के लिए बोल सकते हैं। इस प्रकार स्थिति काल जो संसार का है विशेष, सामान्य और विशेष विभिन्न होने के कारण ब्रह्म की एकता का भी ज्ञान हो सकता है। अब जो शब्दों का अंतर्भाव है, यही जो है ब्रह्म के भाव जो है ब्रह्म की एकता का ज्ञान भी हो सकता है, यही ब्रह्म की एकता का ज्ञान संभव है हो जाना। इस प्रकार यह जाना जा सकता है कि उत्पत्ति काल में उत्पत्ति से पूर्व ब्रह्म ही थे। अब जो उत्पत्ति काल है, उत्पत्ति काल तब माना जाएगा जब उससे पूर्व भी कोई सत्ता रही होगी। पूर्व में कुछ भी ना रहा हो और वर्तमान में हम उत्पत्ति किसी चीज की कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। कुछ न कुछ अस्तित्व तो रहा होगा, तभी उसका आविर्भाव इस समय में हो रहा है। इसके कई उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी, धूम, अंगार और उसकी ज्वाला का विभाग होने के पूर्व, अब जैसे हमने अग्नि को जलाया, धुआं हुआ, धूम होने के बाद फिर वो ज्वाला में बदल गई, ज्वाला के बाद वो अंगारे का रूप ले लिया। तो ये जो रूप भेद है, जो अग्नि का रूप भेद हो रहा है, ये अग्नि का रूप भेद अंततः वह अग्नि की एकता को ही सिद्ध करता है। वो अग्नि ही है। रूप भेद हमें विभाजित नहीं करते, वो अग्नि का ही, वो 3-4 जो रूप है वो अग्नि ही है। ये उदाहरण दे रहे हैं आत्म तत्व का और ईश्वर का। इस प्रकार नाम रूप विकारों को प्राप्त हुआ। अब यहाँ जो अग्नि का नाम और रूप का जो विकार उत्पन्न होता है, धुआं का रूप है, कभी तो ज्वाला का रूप है, तो कभी ये है, इसी प्रकार के सबके ठीक इसी प्रकार संसार में हर व्यक्ति नाम रूपात्मक जो भिन्नता है उसको ग्रहण किए हुआ है। नाम रूप विकारों को प्राप्त हुआ यह जगत उत्पत्ति से पूर्व भी प्रज्ञान घन ही था और ऐसा ही ग्रहण करना उचित है, इसलिए कहा जाता है। अब यह स्पष्ट कर ले हम लोग, ये विषय इतना बड़ा है और यूं समझ लें इसके कि संसार का सर्वोत्तम ज्ञान है ये, क्योंकि हमें ये आरण्यक से प्राप्त हो रहा है, वृहद आरण्यक से जो प्राप्त हो रहा है ये ज्ञान, जो ईश्वर जीव जगत का जो अंतर्मर्म है, इसकी बारीकियों को समझा रहा है। उनका कहना है, अभी ये कह रहे हैं कि पहले तो अपन लोगों ने समझ लिया कि अग्नि का जो रूप है वो सब एक ही है। उसके बाद फिर कह रहे हैं कि नाम रूप विकारों को प्राप्त हुआ ये सारा संसार, किसी का कोई नाम है, उनका रूप भिन्न है, इनका यह नाम है, इनका स्वरूप अलग है,
यही नाम रूप विकारात्मक जो संसार है, वो पूर्व में, उत्पत्ति के पूर्व सबका सब क्या था? विज्ञान घन, अर्थात संपूर्ण ज्ञान का प्रज्ञान घन ही था। वो सारा संसार में जो भी कुछ दिख रहा है सब ज्ञान, विज्ञान घन, प्रज्ञान घन का स्वरूप लिए हुए था। उसके पश्चात मूल रूप उसका वही है, प्रज्ञान घन। और उसके बाद जो है नाम रूप विकारा, नाम और रूप के विकारों से आच्छादित ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि है, इसी प्रकार कहे जाते हैं। अब इसमें फिर से दृष्टांत दे रहे हैं दूसरा इसके लिए कि जिस प्रकार कोई ईंधन है, गीला कर दिया जाए लकड़ी को, ऐसा आधान किया हुआ कि ये अग्नि से पृथक धुआं निकलता है। अब उसमें जो है, जो गीली लकड़ी है, अग्नि से पृथक धुआं निकलता है। फिर क्या समझा रहे हैं मैत्रेयी, इसी प्रकार जो ऋग, यजुः, साम, अथर्ववेद आदि हैं, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, मंत्र, विवरण और अर्थवाद, ये सब के सब क्या है? वही महत्भूत जो परम तत्व ईश्वर है, उसका निश्वास है। उसी का जो निश्वास स्वरूप है, वही ये सारे के सारे जो हमारे शास्त्रगण हैं, शास्त्र हैं, वेद आदि शास्त्र, सब कुछ उन्हीं का, परमात्मा का निश्वास है। जिस प्रकार आद्रेधा अग्नि से, अर्थात गीले ईंधन से बढ़ाया गया हो जो अग्नि, आर्द्रई धाग्नि कहते हैं उसको, आर्द्रई धाग्नि, उस आधान किए हुए अग्नि से जैसे पृथक धुआं, अलग से धुआं निकलता है, पृथक यानी नाना प्रकार का धुआं निकलता है, कई प्रकार के से धुआं निकलते हैं उसमें। अब कई प्रकार से देखिए कितना, एक धुएं का जो कलर कभी काला हो जाता है, कभी सफेद हो जाता है, तो कई प्रकार के जो, उसमें भी, धुएं में भी रूप का भेद हो जाता है। तो नाम रूपात्मकम जगत ऐसा भी कहा जाता है संसार को। तो ये नाम रूपात्मक भिन्नत्व जो जगत का स्वरूप है, इस प्रकार से इनका आधान किए हुए हैं। पृथक धुआं निकलता है, पृथक यानी नाना प्रकार का धुआं। यहाँ धूम शब्द का ग्रहण चिंगारी आदि को प्रदर्शित करने के लिए है। अब जहां एक और सिद्धांत आता है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। तो ये जो रूपात्मक जो स्वरूप है धुएं का, उस चिंगारी को इंगित करता है कि जहां धुआं निकल रहा होगा वहां कहीं न कहीं चिंगारी की संभावना अधिक है। तो ये अर्थात को प्रदर्शित, अर्थात धूम और चिंगारी आदि निकलते हैं। इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टांत है, हे मैत्रेयी, इस परमात्मा यानी प्रकृति का जो महद्भूत या निश्वास है, वो परमात्मा का निश्वास या प्रकृति है, अर्थात निश्वास के समान निश्वसित है, अर्थात निकली हुई है। श्वास जो निश्वास है वो निश्वसित है, उनके द्वारा, उन्हीं का जो श्वास प्रश्वास है, पुरुष का निश्वास है। अरे इसी प्रकार उस विज्ञान घन से यह जगत उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ इस प्रकार से बारीकी से उदाहरणों को दे दे करके सृष्टि को बता रहे हैं। उस प्रज्ञान घन ईश्वर का ही निश्वास, ये संपूर्ण ज्ञान राशि वेद आदि जो है, और व्यक्ति भी, क्योंकि नाम रूपात्मक स्वरूप जो है वो अलग है, और जो हमारा मूल स्वरूप है वो ज्ञान, विज्ञान घन
ज्ञान घन स्वरूप है, क्योंकि जिस प्रकार से निकली हुई धुएं से आप अगर काला धुआं निकल रहा है तो उस काले धुएं से आप जो अग्नि का स्वरूप मूल है, चिंगारी का जो मूल स्वरूप है, जो उसके ज्वाला का जो स्वरूप है, वो सब का सब बुद्धि में उत्पन्न स्वतः हो जाता है कि यहाँ इस प्रकार की अग्नि होगी। भाई धूम तो काला है, लेकिन उस काले का जो मूल स्वरूप है अग्नि, उसका ज्ञान व्यक्ति को तुरंत हो जाता है कि वहां इस प्रकार की अग्नि होगी। इस प्रकार ऐसे उदाहरणों के साथ परमात्मा का जो स्वरूप है वो स्थापित कर रहे हैं भगवान याज्ञवल्क्य ऋषि। यह संसार व्यंगुम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह सारा का सारा संसार तो भगवान याज्ञवल्क्य ऋषि का ऋणी है, जो इस प्रकार का ज्ञान हमें दे रहे हैं। उससे विश्वास के समान क्या उत्पन्न हुआ? जो यह ऋग यजु साम अथर्व, ये 4 प्रकार के मंत्र समुदाय हैं। इतिहास वह है इतिहास की बात करते हैं कि उर्वशी और पूर्वा का जो संवाद है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण संवाद है। उर्वशी, अप्सरा इत्यादि ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं। पुराण आरंभ में यह असत ही था, शुरू में असत था इत्यादि। विद्या वेद सोयम इत्यादि, देव जन विद्या उपनिषद। इस प्रकार की उपासना श्लोक, इस प्रकार के जो ब्राह्मण भाग है, सूत्र है, वस्तु ग्रहण वाक्य है, इस प्रकार के वेदों में आत्मा है, इस उपासना इसी की उपासना करें इत्यादि। मंत्र अनुख्यान मंत्र विवरण, व्याख्या, अर्थवाद तथा वस्तु संग्रह वाक्य विवरण ही अनुख्यान है। इस प्रकार 4th अध्याय में आत्मवेदोत्सित यह वाक्य की व्याख्या है, अथवा अन्योस्वास्य महस्तीति न स वेद यथा पशुरेव। इस वाक्य का व्याख्यान यह शेष अध्याय है। इस प्रकार से आगे कहते हैं कि इस प्रकार निश्वसित श्रुति सामर्थ्य से, ऋग्वेद शब्द से मंत्र और इतिहास आदि ब्राह्मणों का यह ग्रहण करना चाहिए। पुरुष के निश्वासों के समान चिरैतनवान विद्यावान वेद की ही अभिव्यक्ति है। पुरुष की बुद्धि के प्रयत्न पूर्वक इसकी रचना नहीं हुई है। और वेदों के प्रमाण की बात कर रहे हैं यहाँ कि वेद क्या है। वो कह रहे हैं कि बुद्धि, मनुष्य की जो बुद्धि है, मनुष्य की बुद्धि जो प्रयत्न करती है और प्रयत्न करके जो उसकी बुद्धि का जो फल है, फलश्रुति है जो आगे आती है, वो ये वेद नहीं है। वेद क्या है? उस परमात्मा का निश्वास स्वरूप है। और निश्वास क्या होता है कि बिना प्रयास किए हुए सांस लेने में कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। पुरुष की बुद्धि प्रयत्न पूर्वक इसकी रचना नहीं हुई है, इसलिए अपने निरपेक्ष अर्थ को ही प्रमाण है। अतः उससे ज्ञान या कर्म जिसका जैसा निरूपण किया है, कल्याण कामियों को वैसा ही समझना चाहिए। पुरुष के विकार की व्यवस्था नाम प्रकाश के अधीन है। जल और फेन, देखिए क्या करें कि पुरुष का जो विकार है वो नाम और स्वरूप में ही उसकी व्यवस्था रखी गई है।
किसी का परिचय देना होता है, उनका फलाना नाम है, इसी प्रकार के लंबे होंगे, नाटे होंगे, गोरे होंगे, काले होंगे, उनका जो नाम और विकार, ये उनकी व्यवस्था है। जैसे मान लिया जाए जल है, तो जल का जो स्वरूप बताया है, उसका जो जल का ऊपरी हिस्से में कभी कभी फेन जम जाता है। वास्तविकता का जो फेन समान जिसका वास्तविक अथवा वास्तविक रूप से निरूपण नहीं किया जा सकता। जल में जो फेन है, वो फेन जल के का जो वास्तविक स्वरूप है, उससे तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते ना कि जल का ये स्वरूप हो सकता है। फेन तो फेन है, जल का स्वरूप अलग है, परंतु वो जो फेन है उसका भी तो अस्तित्व जल से ही है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। पर किया गया उस परमात्मा के उपाधिभूत एवं विकार को प्राप्त होते हुए संपूर्ण अवस्थाओं में स्थित नाम और रूप को ही संसार कहा जाता है। ये इनका स्पष्टीकरण है। जैसे थोड़ी देर के लिए पानी का बुलबुला आया, थोड़ी देर में समाप्त हो गया, तो जल का रूप है वो, परंतु जल का मूल स्वरूप नहीं है। उसी प्रकार से ये संसार नाम रूपात्मक जो संसार का स्वरूप है, वो मूलतः परमात्मा का ही स्वरूप है। यह संपूर्ण सृष्टि अवस्था को रूप, फिर वो परमात्मा का ही संपूर्णता अवस्था तो रूप को संसार कहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण अवस्थाओं में स्थित नाम और रूप को ही संसार कहा जाता है। नाम और रूप जो विभिन्नत्व है, जो संसार में विभिन्नता है, हमारा स्वरूप अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, संपूर्ण जलचर, थलचर, नभचर, अस्थावर, जंगम, जो कुछ प्राणी मात्र है, जो कुछ जीव निर्जीव प्राणी मात्र है, जो कुछ दृश्यादृश्य जगत है, सब का सब नाम रूपात्मक भेद से नाम अलग है, रूप अलग है। ये जो भिन्नत्व है, ये भिन्नत्व एक क्या करके उपरोक्त है जो उदाहरण है, उस उदाहरण के साथ के कारण ये सब का स्वरूप, उनका मूल स्वरूप जो परमात्मा तत्व है, सबका वही है। एक जल का ही कई रूप हो जाता है, एक अग्नि का ही कई रूप हो जाते हैं, एक हवा का भी कई रूप हो जाता है, कभी धीमी गति, कभी हवा तो गति का मानक है ना। तो इस प्रकार से ये ईश्वर की जो सत्ता है और ईश्वर का जो स्वरूप, नाम रूपात्मक भेद के कारण ये संसार विभिन्न रूपों में दिखता है, परंतु है वह ईश्वर का ही निश्वास है। संपूर्ण ज्ञान राशि ईश्वर का निश्वास स्वरूप है और ये सारा संसार ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए नाम के ही निश्वसित होने का प्रतिपादन किया गया है, क्योंकि इसके निरूपण में ही रूप का भी निश्वसित होना सिद्ध है। ये सारा का सारा उन्हीं का निश्वास स्वरूप है। ब्राह्मण जाति उसे परास्त कर देती है। यह सब जो कुछ है आत्मा है। यहाँ और भी गहरी बातें सब चीजें आ रही है। ये तो सामान्य रूप हो गया। ये सब जो कुछ है वो सब आत्मा है। इस मंत्र द्वारा संपूर्ण द्वैत वर्ग को अविद्या कार्य बतलाया गया है। वह कोई एक सिद्धांत यह है कि ईश्वर, जगत और जीव, तो जो द्वैत है, ईश्वर अलग है और जीव अलग है, जो भिन्नत्व है दोनों में, ये जो भिन्नत्व का सिद्धांत है यहाँ समाप्त हो जाता है इस उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार।
अब यहाँ अविद्या का कार्य है, इससे अविद्या कल्पित सिद्ध होने का कारण, अभी जो कह रहे हैं कि ईश्वर और जीव अलग है, इसको हम अविद्या के रूप में लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना, विद्या का जो लक्षण बताया गया है वो है सा विद्या विमुक्तये, विद्या हमको मुक्त कर देती है। और मुक्ति कब होगी? जब हम अभेद रूप धारण करेंगे, अभेदत्व की ओर हम अपने पानी में जिस प्रकार से पानी का जो फेन है, बुलबुला है, वो अपने जो मूल जो गोलाकार स्वरूप है उसको, उसमें से हटेगा नहीं, वो अपना स्वरूप को नहीं त्याग देगा, तब तक वो जल का रूप धारण नहीं कर सकता। तो जो अविद्या है, अपना हमारा जो मूल स्वरूप है, इसको अपने मूल स्वरूप को लेकर के हम उस मूल परमात्मा के स्वरूप में जब तक स्थिति स्थापित नहीं करते हैं, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार अंगार की निवृत्ति लिए ही कहा गया है, पूर्व और आशंका की निवृत्ति के लिए कहा गया है कि पुरुष के निश्वास के समान बिना प्रयत्न उत्पन्न हुआ होने के कारण वेद स्वतः प्रमाण है कि जो ज्ञान आ रहा है सबका सब वेद का ज्ञान है। और वो याज्ञवल्क्य ऋषि सब उनको तरीके समझा रहे हैं कि जब तक पुरुष के श्वास के समान बिना प्रयत्न उत्पन्न होने के कारण वेद प्रमाण है, उनके बिना प्रयत्न की वो, ऐसा नहीं कि प्रयत्न करके वेदों का उनका विभाव हुआ है। ये सब ग्रंथ इसी प्रकार पुरुष प्रयत्न जीत नहीं है, प्रयत्न जनित नहीं है, पुरुष के मन अर्थात ईश्वर के प्रयत्न जनित ये सब नहीं है, उनके निश्वास स्वरूप है। इसके सिवा दूसरी बात यह है कि जगत का ब्रह्मत्व केवल उत्पत्ति और स्थिति काल में ही प्रज्ञान घन छोड़ कर रहने के कारण नहीं। ये बहुत बड़ा विषय है, सामान्य नहीं है, बहुत जटिल है और समझने वाले और समझाने वाले दोनों की चित्तवृत्ति जब तक पवित्र नहीं होगी तब तक इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होगी, यह स्पष्ट है। इसके लिए हमारे यहाँ अधिकारी शब्द का प्रयोग किया गया। 4 प्रकार का अनुबंध होता है, एक बार उसकी चर्चा भी करना चाहते हैं। विषय संबंध, प्रयोजन और अधिकारी, इन चारों का जब तक मिलन नहीं होता है तब तक 5वां ज्ञान का स्फुटन नहीं होगा। अब वो जो अधिकारी है, प्रयोजन, हमको क्यों जानना है चीज, विषय प्रयोजन, उसका संबंध क्या है, और उस ज्ञान को लेने का वो अधिकारी है या नहीं। तो ये जो विषय जटिल की जो जटिलता है, क्योंकि सामान्य चीज नहीं है, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। इसके बाद दूसरी बात ये आती है कि जगत का ब्रह्मत्व केवल उत्पत्ति और स्थिति काल में ही प्रज्ञान घन छोड़ न रहने के कारण नहीं है, अभी तो वह प्रलय काल में भी है। अभी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब सब सृष्टि जो है, स्थिति है, सृष्टि हुई, तो उसी समय ये सारा का सारा प्रज्ञान घन है, सबका सब ज्ञान स्थिति है, दृश्य है, अदृश्य है, सबका अंतर्निहित चेतना में वो है। बोलते हैं कि दो ही स्थिति में, फिर इसका खंडन करते हैं कि ऐसा है नहीं, कि प्रलय काल में भी और प्रलय के पहले भी, सृष्टि के
और सर्जन के पूर्व भी सारी की सारी स्थिति अथवा ये त्रिकाल है। जिस प्रकार फिर उसका उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार जल का बुदबुदा जो है, बुदबुद जो आता है ना गोला सा, और फेन, इसकी सत्ता जल को छोड़ नहीं सकती है। क्यों छोड़ेगी? क्योंकि उसी का स्वरूप है। जल में कंकड़ मारे तो आएगा ना एक गोला सा, और उसमें कभी कभी पानी चलते चलते फेन उत्पन्न हो जाता है। ये दोनों जो है वो जल को छोड़ ही नहीं सकता ना कभी। ठीक वही उदाहरण है, ये उदाहरण दे रहे हैं, छोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार प्रज्ञान जो है, प्रज्ञान से भिन्न उसके कार्य और उसी में लीन होने का नाम रूप और कर्मों की सत्ता नहीं है। इसलिए एक ही प्रज्ञान घन एक रस ब्रह्म है, ऐसा जान लेना चाहिए। एक रस ब्रह्म है, इसे ही श्रुति निम्नलिखित मंत्र कहती है प्रलय प्रदर्शित करने के लिए यह दृष्टांत दिया गया है। उसका एक दृष्टांत दे रहे हैं। जिस प्रकार से समस्त जलों का जल है, उसका अंतिम परिणति समुद्र है। वही कह रहे हैं कि जितने भी जल हैं, समुद्र ही उसका प्रलय स्थान है। सारे जलों का प्रलय स्थान समुद्र ही है। देखते हैं, अभी कभी हरिद्वार गए होंगे, कैसी दौड़ लगाती है वो हिमालय की चोटी से निकला हुआ वो जल राशि, और वो जब देखेंगे ना तो ऐसी इतनी तीव्रता के साथ वो पानी दौड़ता है कि आप वहां चिंतन करें कि कहां जा रहा है। अगर आप उसको सजीव के रूप में ग्रहण करते हैं तो लगेगा कि कोई ना कोई उसका ऐसा प्रिय है जिसके लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने को तैयार है, और अपना पूरी ऊर्जा के साथ वो जल राशि बढ़ता चला जा रहा है। कहां जा रहा है? समुद्र की ओर। तो उसका अंतिम परिणति वही है। तो प्रकृति तो अपनी अंतिम परिणति जानती है, परंतु हमें माया के वशीभूत होने के कारण हम अपनी अंतिम परिणति को भूल चुके हैं और उसकी ओर जाने को लायक नहीं। तो समुद्र की ओर जाता है, उसका प्रलय स्थान है। उसी प्रकार समस्त स्पर्शों का, अब यहां देखिए क्या बढ़िया से बताया जा रहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार से जल का मूल प्रलय स्थान समुद्र है, ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में स्पर्शों का त्वचा ऐन है। ऐन मतलब वहां जाकर के उसकी गति रुक जाती है, वहीं पर वो विलीन हो जाता है, वहीं तक उसकी सत्ता है। तो त्वचा का ऐन क्या है? स्पर्श का तो त्वचा है। इच्छा हुई कि इसको देखो कैसा है, पहले तो इच्छा होती है, दूर से इच्छा होती है क्या है, फिर दूर से जाते जाते जब वो त्वचा में स्पर्श होता है तो अगर इसमें करंट है तो झन्ना जाएंगे, जो भी कुछ होगा उसके स्पर्श मात्र से पता चल जाएगा। तो वहां पर जाकर के स्पर्श के साथ स्पर्श का ऐन स्थान वो है त्वचा है। इसी प्रकार से गंध का ऐन स्थान कौन सा है? नासिका है। रस का जिह्वा है। समस्त रूपों का चक्षु है। इस प्रकार समस्त शब्दों का स्रोत्र है, ऐन स्थान है। समस्त संकल्पों का जो मूल स्थान है, अंतिम स्थान है। इस प्रकार समस्त विद्याओं का हृदय ऐन है। इसी प्रकार समस्त कर्मों का हाथ है। इस तरह से समस्त आनंद का उपस्थान एक उपस्थ एक ऐन है। और इसी प्रकार
विसर्गों का पायु एक ऐन है, इस प्रकार समस्त मार्गों का चरण ऐन है, इस प्रकार समस्त वेदों का वाक ऐन है। इस प्रकार से ब्रह्म का निरूपण बहुत बड़ा विषय है, करते हैं। फिर अभी समय मिलता है तो फिर मैं इसको ना हो तो घर में इसको फेसबुक से लाइव करके और इसका विवेचन करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।